आओ, आओ आओ, आओ। आओ। हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिमान पक्षी कबूतर। ये आत्मकथा है जिसमें कबूतर ने अपने बारे में खुद ही बताया है। कबूतर किस प्रकार इंसान का दोस्त है और किस प्रकार हर कदम में वो उसका सहायता किया है। वो पत्र लेने से लेकर युद्ध के मैदान में भी उसने मनुष्य का साथ दिया है और इस प्रकार वो मनुष्य का बहुत ही अच्छा मित्र है। तो चलिए पढ़ते हैं बुद्धिमान पक्षी कबूतर। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव सभी प्रकृति का हिस्सा है। किसी एक के जीवन का संकट पूरी धरती के पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव अपनी श्रेष्ठता निरीह पशु पक्षियों का शिकार करके सिद्ध करना चाहता है, किंतु वह भूल जाता है कि प्रकृति के स्वाभाविक चक्र में कोई भी बाधा स्वयं मानव जीवन के लिए भी हानिकारक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव सभी जो है ये प्रकृति का एक हिस्सा है। इन सब के द्वारा ही प्रकृति बनी है और इन्हीं के द्वारा प्रकृति है। अगर एक का जीवन का भी कोई संकट होता है तो पर्यावरण में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानव अपने श्रेष्ठ निरीह पशु पक्षियों का शिकार कर रहा है। अपने इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों का शिकार कर रहा है। वो ये भूलता जा रहा है कि अगर हम इसका शिकार करेंगे तो ये ख़त्म होते जाएंगे और इसका असर पर्यावरण पर पड़ेगा। मनुष्य ये भूल रहा है और शिकार करके पशु पक्षियों को ख़त्म करता जा रहा है और कितने पशु पक्षी तो लुप्त होते जा रहे हैं और लुप्त भी हो गए हैं। और जो प्रकृति का जो चक्र है उसमें बाधा पड़ रहा है और ये बैलेंस में नहीं है। इसके द्वारा पूरे मानव जीवन जो है वो संकट में पड़ गया है। लेकिन मनुष्य ये भूलता जा रहा है कि उसे सब कुछ बैलेंस में बनाकर रखना है। प्रस्तुत पाठ में कबूतर के विषय में रोचक जानकारियों के साथ उसकी विलुप्त होती जा रही प्रजातियों की रक्षा का संदेश है। और इस कहानी में जो कबूतर के द्वारा कही गई है, इसमें जो है ये संदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार कबूतरों का शिकार करके कितने सारी प्रजातियों को कबूतर के समाप्त किए जा रहे हैं। कितने प्रजातियां तो लुप्त हो गई हैं, अब देखने के लिए भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पशु पक्षियों का सुरक्षा हमें करने का संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपने स्वार्थ को भूलकर इन पक्षियों को बचाना होगा, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे और खुद को भी। मैं हूँ कबूतर, हाँ वही का से कबूतर वाला। हजारों सालों से मेरी तुमसे न केवल पहचान है, मित्रता भी है। तुम मुझे पवित्र और बुद्धिमान मानते हो, मेरी स्मरण शक्ति के प्रशंसक हो, तो मैं भी तुम्हारे स्नेह का पात्र रहा हूँ। ये कबूतर बोलता है, मैं कबूतर हूँ, अरे वही जिससे तुम बोलते हो का से कबूतर वाला। और 1000 साल से मेरी और तुम्हारी मित्रता है, मतलब मनुष्य और कबूतर की मित्रता रही है। मुझे पवित्र कहा गया है, बुद्धिमान भी माना जाता है और मेरी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं हमेशा मनुष्य का स्नेह का पात्र रहा हूँ। मतलब मनुष्य के लिए मेरे दिल में प्यार बना हुआ है, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ और स्मरण शक्ति मेरी बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। मेरे अधिकांश साथी सलेटी रंग के होते हैं, कुछ काले, गुलाबी और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। मतलब मेरे अधिकांश दोस्त सलेटी रंग के हैं और कुछ कबूतर जो थे काले, गुलाबी और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। तो हाँ, यहाँ जो सलेटी रंग के बोल रहे हैं वो तो काफ़ी देखे हैं, लेकिन काले, गुलाबी और सफ़ेद रंग बहुत कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो लुप्त होते जा रहे हैं। विशेष उत्सवों पर मेरे सफ़ेद रंग के साथियों को
शांति का प्रतीक मानकर आकाश में उड़ाया जाता है। अब बोलता है कि कोई विशेष उत्सव होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उस समय मेरे साथियों को, सफ़ेद साथियों को उड़ाकर शांति का प्रतीक माना जाता है और आकाश में उसे छोड़ा जाता है, क्योंकि हम शांति का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए कि देश में शांति बनी रहे और हमें छोड़ा जाता है। आओ आज मैं अपने अतीत के कुछ रोचक किस्से सुनाता हूँ। तो कबूतर बोलते चलो मैं तुमको अपने अतीत जो बीत चुका है उसका कुछ ऐसा कहानी सुनाऊंगा जो बहुत मज़ेदार है। आज के ईमेल वाले युग में यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि सन 2004 तक उड़ीसा राज्य में कबूतर डाक सेवा काम करती थी। अब आज के ईमेल वाले युग में कबूतर की डाक सेवा भी मतलब जारी है। ये सुनकर ही हैरानी लगता है, और ये भी उड़ीसा राज्य में 2004 तक। राइटर ने सन 1950 में 45 कबूतरों की समाचार सेवा जर्मनी से लेकर बेल्जियम तक शुरू की थी। अब राइटर जो है उन्होंने सन 1950 में 45 कबूतरों की समाचार सेवा जर्मनी से लेकर बेल्जियम तक शुरू की थी। मतलब समाचार ये लोग लाते थे और ले जाते थे, राइटर ने शुरू की थी। हमारे साथी 76 मील की दूरी 2 घंटे में तय कर लेते थे, जो उस समय की सामान्य रेलगाड़ी की गति से 4 घंटे तेज थी होता है। और हमारे जो दोस्त थे वो 76 मील की दूरी 2 घंटे में ही तय कर लेते थे। मतलब 76 मील की दूरी को 2 घंटे में ही वो कवर अप कर लेते थे। और उस समय जो रेलगाड़ी सबसे तेज चलती थी उससे भी ये लोग तेज समाचार पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, रोथस्चाइल्ड फैमिली ने सन 1800 में पूरे यूरोप में हमारे जरिए संदेश भेजकर अपने व्यापार में भारी मुनाफा कमाया था। अब बोलते इतना ही नहीं, हमारी तीव्र गति इतनी ही नहीं थी, अब हमने और भी बहुत सारे काम किए थे। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने 1800 ईस्वी में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इनकी सहायता ली थी। संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया था, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। व्यापार के क्षेत्र में भी इन्होंने कबूतर ने सहायता दी है। तुम्हें यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुछ बहादुर साथियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया जा चुका है। बोलता है तुमको तो ये भी सुन के बहुत हैरानी होगा कि हमारे कुछ साथियों को तो मेडल भी दिया जा चुका है। अब किस चीज़ के लिए मेडल दिया गया है? ये गति के लिए तो फेमस थे कि इसकी गति जो है रेल की स्पीड से भी बहुत तेज़ थी, और व्यापार के क्षेत्र में भी ये संदेश लेते थे और वापस संदेश लेकर आते थे, जिससे काफ़ी मुनाफा हुआ। अब इन्हें मेडल भी दिया गया। अब किस लिए दिया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के चेरअमी नामक के हमारे साथी ने बहुत से सैनिकों की जान बचाई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के चेरमी नामक एक कबूतर था जिसने बहुत सारे सैनिकों की जान बचाई थी। अब कैसे? उसे गोलियां मारी गई, चेरमी को गोलियां मारी गई, जहरीली गैस छोड़ी गई, फिर भी वह 25 मिनट तक उड़ता रहा, 25 मिनट तक उड़ता रहा, जिससे संदेश को सही स्थान पर पहुंचा सके, क्योंकि उसको संदेश देकर भेजा गया था कि तुम वहां जाओ और संदेश देकर आओ। तो वो जब तक संदेश नहीं दिया उसे गोली लगी थी, जहरीली गैसें भी छोड़ी गई, लेकिन जब तक वह संदेश सही जगह पर नहीं पहुंचाया वो 25 मिनट तक उड़ता ही रहा। चेरमी को इसके लिए पुरस्कृत किया गया था और वो अपना संदेश को सही जगह पहुंचाया और वीरगति को प्राप्त हो गया, और इसके लिए उसे पुरस्कृत भी किया गया था। इसी तरह G.I. जो नाम के हमारे साथी ने भी 20 मील की यात्रा कर संदेश पहुंचाकर डिकिल मेडल प्राप्त किया था। और एक G.I. जो नाम का कबूतर भी था जो 20 मील का यात्रा तय करके संदेश पहुंचाया था और शहीद हो गया था, उसे भी डिकिल मेडल प्राप्त हुआ था। इन दोनों साथियों ने न केवल हजारों की जान बचाई बल्कि कई डूबते जहाज़ों को भी बचाया था, और इनके कारण
कई हजार लोगों की जान बची और इन्हीं के कारण डूबते जहाज़ों को भी बचाया गया था। मतलब इन लोग इतना अच्छा काम करते थे, है ना। हीरो, ये कबूतर जो है वो हीरो कबूतर है, जो देखो कितनों की जान बचा रहे हैं, जहाज़ को भी बचा रहे हैं। ऐसे अक्सर पिक्चर में देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो कबूतर हीरो है। आजकल तो तुम घर बैठे बैठे टीवी या अन्य माध्यमों से ओलंपिक खेलों को देख सकते हो, किंतु ईसा पूर्व इन खेलों के परिणाम हम ही दूर दूर तक पहुंचाते थे। आजकल तो हम ओलंपिक खेल है घर में बैठ के टीवी में देख लेते हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या था, ओलंपिक खेल होता था और हम संदेश के द्वारा ही जान पाते थे कि क्या हुआ है। तो उस समय ईसा पूर्व जो खेलों का परिणाम होता था वह कबूतर द्वारा ही लाया जाता था। इसलिए आज भी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हमारे श्वेत साथियों को आकाश में उड़ाकर की जाती है। इसलिए ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो होता है वो कबूतरों को आकाश में उड़ाकर किया जाता है, क्योंकि ईसा पूर्व जब ओलंपिक होता था तो कबूतर द्वारा ही संदेश लाया जाता था और पता किया जाता था कि कौन सा देश किस पोजीशन में है। तो उनके द्वारा संदेश मिलता था और वे हमारे लिए काम करते थे। तो उसकी याद में आज भी ओलंपिक में कबूतरों को उड़ाकर ही शुरुआत की जाती है। तो ये कबूतर जो है वो हजारों की जान बचाते थे, डूबते जहाज़ों को भी बचाते थे और ओलंपिक में संदेश भी लेकर आते थे। तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम पर शोध कार्य किया गया। शोध यानी एक्सपेरिमेंट, खोज का कार्य। किस पर? कबूतरों पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन के दौरान पाया गया कि हम रास्ते और सड़कें पहचानते हैं। और उस समय पाया गया कि ये लोग रास्ते और सड़कें को पहचानते हैं, ये भूलते नहीं है, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी, इनकी ये पहचान कर रखते हैं और दूर दूर तक जाकर भी ये वापस जरूर आते हैं। हमें 400-500 किलोमीटर दूर भी छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन में उड़कर वापस आ जाते हैं। मतलब 400-500 किलोमीटर भी दूर छोड़ दो तो ये रास्ता पहचानते हैं, इसलिए उसी रास्ता से वापस वो एक दिन में आ जाते हैं। पूरी दुनिया में हमारी तरह तरह की खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती। अब इनका खेल प्रतियोगिता भी होता है, कबूतरों का खेल प्रतियोगिता भी होता है। ये तो प्रथम विश्व युद्ध में अपना कारनामा दिखा चुके हैं, हजारों की जान बचा चुके हैं, डूबते जहाज़ों को भी बचाया है। ओलंपिक में भी इन्होंने कारनामा दिखाया। इनकी यादों में कबूतर उड़ाकर ही इसकी शुरुआत की जाती है। और अब देखो खेल प्रतियोगिता भी होती है कबूतरों की। अब कैसे? हमारे एक साथी जिसने उड़ने की रेस में 21,000 कबूतरों को हराया था। अब देखो इन लोग का जो प्रतियोगिता हुआ, दौड़ का प्रतियोगिता, 21,000 कबूतर पार्टिसिपेट किए थे उसमें। एक ब्रिटिश कंपनी ने $1,32,500 में खरीदा था। किसे? जो कबूतर इस प्रतियोगिता में जीता था उसे एक ब्रिटिश कंपनी ने $1,32,500 में खरीद लिया। उसका डिमांड इतना था कि इतना पैसा देकर एक ब्रिटिश कंपनी उस कबूतर को खरीद लिया था। तो इस प्रकार कबूतर जो है उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, वे रास्ता नहीं भूलते हैं और इसे 400-500 किलोमीटर दूर भी छोड़ दिया जाए ये एक दिन में ही वापस आ जाते हैं। इससे देखना कभी घर में कबूतर आता है, वो अगर वापस भी चला जाता है वो कुछ दिन के बाद वापस दोबारा आता है उस घर में, क्योंकि वो रास्ता और सड़क नहीं भूलता। एक युग था जब हमारी बहुत सी प्रजातियां थी, मगर तुम्हारे शिकार के शौक से हमारी लगभग 10 प्रजातियां नष्ट हो गई चुकी है। बोलती है एक समय था जब हमारी बहुत सारी प्रजातियां थी, है ना, बहुत सारी जातियां थी, लेकिन आज मनुष्य के शौक पूरा करने के लिए वो प्रजातियां खत्म होते जा रही है ना। गिने चुने 1-2 प्रजाति ही बच गई है और जितनी भी प्रजातियां थी 10 प्रजातियां तो नष्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है
कि जो रंग के काले, गुलाबी और सफ़ेद, गुलाबी कबूतर तो देखने के लिए नहीं मिलता है, सफ़ेद हम देख लेते हैं और काला भी दिखाई दे देता है, लेकिन गुलाबी कबूतर विलुप्त हो गया है। तो इनकी कई 10 प्रजातियां जो है नष्ट हो चुकी हैं। किनके कारण? मनुष्य के कारण। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक उत्तरी अमेरिका में हमारी संख्या लाखों में थी। अब बोलता 20वीं शताब्दी में हमारी संख्या उत्तरी अमेरिका में लाखों थी, इतनी ज़्यादा कि जब हम आकाश में उड़ते तो पूरा आकाश काला हो जाता। इतना ज़्यादा था वो, जब झुंड में ग्रुप में उड़ते थे तो पूरा आकाश जो है काला हो जाता, पूरा बादल की तरह वो ढक लेता था, इतना उसका संख्या था। तुम्हारी तरह हमारे जीवन में भी दुख है तो सुख भी है। जब तुम हमें प्यार से पालते हो, चुगने को दाना डालते हो, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। बोलता है हमारे भी जीवन में सुख दुख सब है ना, जीवन और मृत्यु सब है। तुम हमें जब प्यार करते हो, दाना देते हो, पानी पिलाते हो, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी से हमारा मन गदगद हो जाता है। मतलब कि हमें मनुष्य इतना प्यार करते हैं। इसलिए देखो हमारा साथी अपने पंख फैलाकर कैसे गोल गोल नाच रहा है। बोलते देखो ना हमारा साथी कैसे नाच रहा है, गोल 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 गोल। तुम उसे लक्का कबूतर कहते हो ना। बोलता जो गोल गोल नाचता है उसे तुम लक्का कबूतर कहते हो। और ये लक्का कबूतर जो है वो खुशी से नाच रहा है क्योंकि इंसान उसे प्यार कर रहे हैं। शेष कथा फिर सुनाऊंगा। कबूतर बोलता और बाकी बात जो है वो बाद में सुनाऊंगा। तब तक के लिए विदा, तब तक के लिए बाय बाय। तो बच्चों इस आत्मकथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों का शिकार बंद करना होगा, तभी हम अनेक प्रजातियों की सुरक्षा कर पाएंगे। तो बच्चों जहाँ भी देखो कबूतर का वैरायटी, तुम उसे ज़रूर सुरक्षित रखने का प्रयास करना, ताकि तुम्हारी सुरक्षा से पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके और प्रकृति हरी भरी रह सके। तो बच्चों बुद्धिमान पक्षी कबूतर का क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।